इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कुछ नए टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। और इसी मद में एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों में पाँव की सूजन बहुत ही ज़्यादा आम है। ये सूजन क्यों होती है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी ये चीज़ जान सकें और इससे बच सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, मरीज़ अक्सर मेरे पास आते हैं, ख़ास तौर पे ये चीज़ कॉमन होती है ओल्ड एज पीपल में, जो 50 या 60 प्लस एज के होते हैं। उनमें अक्सर ये शिकायत होती है कि शुगर बढ़ जाने की वजह से इनके पाँव में सूजन आ गई है। जब भी किसी शुगर के मरीज़ों को पाँव में सूजन आती है तो कुछ आपके जहन में होना चाहिए कि ये स्वेलिंग मुझे क्यों हो रही है और इसकी क्या वजूहात है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की सूजन आती है तो अपनी शुगर को फ़ौरन से चेक करवाएं। अगर पिछले 3 महीनों में HbA1c नहीं करवाया है तो अपना HbA1c करवाइए। अपनी शुगर का चार्ट अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो शुगर का चार्ट मेंटेन करें, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर की वजह से अंदरूनी तौर पे जो खराबियाँ आती हैं या जो बोन्स में प्रॉब्लम होती है या जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। नंबर 2 जो वजह होती है वो ये है क्योंकि बढ़ी हुई शुगर अगर वो कॉन्स्टेंटली, अक्सर मरीज़ यही होते हैं, आपके अराउंड सराउंड भी होंगे जो 50 प्लस 60 प्लस हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि शुगर जो है वो काबू में नहीं आती। तो होता क्या है कि उसकी वजह से जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, मतलब एक तो डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ अ रीज़न ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द फुट। दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? दूसरा रीज़न है कि डायबिटीज़ से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके ज़रूर देखिएगा। तो न्यूरोपैथी यानी कि शुगर मुसलसल बढ़े रहने की वजह से नसें मुतासर हो जाती है और ये न्यूरोपैथी एट द एंड स्वेलिंग ऑफ द फुट का रीज़न बनती है। तीसरी चीज़ जो होती है, जो हमारी शरियानें होती हैं, वो शरियानें जिसमें से खून पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, बढ़ती हुई शुगर की वजह से जो है वो ये शरियानें मुतासर होती हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ों की पीछे अगर एक शुगर का ही मरीज़ है और उसके पाँव में सूजन है तो प्लीज़ अपने वेट की असेसमेंट कीजिए। वेट को कंट्रोल कैसे करना है अभी हम इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं, लेकिन ओवर वेट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द फुट। इसके अलावा जो अक्सर अभी पिछले 2 हफ्तों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए जिनको ये कंप्लेन रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने ना तो किसी का हार्ट रूल आउट नहीं होता तो किसी के किडनीज रूल आउट नहीं होते। तो अगर आपके अराउंड सराउंड में कोई शुगर का मरीज़ है और उसके पाँव में सूजन आ रही है तो इसको 2 चीज़ों की तरफ, एक तो आपने शुगर की असेसमेंट करनी ही करनी है अपने मरीज़ की, दूसरा उसके एक दफ़ा उसका ECG ज़रूर करवाइए, क्योंकि अंडरलाइन जो हमारा दिल है अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द शुगर, बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द फुट। इसके अलावा जो किडनीज़ हैं, अगर गुर्दे हमारे सही तरीके से फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा, या गुर्दे डैमेज होना शुरू होंगे तो बॉडी से प्रोटीन लीक हो जाएगा। किडनीज़ का काम होता है कि वो प्रोटीन को रिजर्व रखती है। अगर वो प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो गया तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोटीन का लेवल डाउन हो जाएगा तो जिस्म में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब जिस्म में स्वेलिंग होगी तो इस तरीके से ये पाँव में सूजन आ जाती है। तो ये वजूहात हैं जो कि शुगर के मरीज़ में पाँव की सूजन होने की वजह बन सकती हैं। सवाल ये है कि कैसे मैनेज करें। नंबर 1, अगेन ट्रीट द कॉज। क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पाँव सूजा? आपने सारी चीज़ें रूल आउट कर लिया, आपने अपने पेशेंट की तरफ से सेटिस्फाई हैं कि आपने उसका किडनी भी चेक कर लिया, आपने उसका हार्ट भी चेक कर लिया है, आपने उसकी तो जो भी रीज़न इनकी स्वेलिंग की होगी, मैनेजमेंट ऑफ द कॉज। बताने का मकसद ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं और आपने खुद ही ट्रीटमेंट करनी है। बताने का मकसद, अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट लेके आएँ तो चूँकि आपके एक बैकएंड पे आपके माइंड में होगा कि हाँ ये वजूहात थी, हमने डॉक्टर सनिया की वीडियो देखी थी और ये तमाम चीज़ें थी। या अगर आप मेरे पास से ही जब जाते, मेरे पास से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेशेंट जाता है तो वो जब अपनी सीट से उठता है तो सेटिस्फाई होकर उठता है, और मेरे जितने भी मरीज़ हैं वो इस बात के गवाह हैं कि हम लोग सारी चीज़ें उस वक्त डिटेल से समझाते हैं। लेकिन जाहिर है मरीज़ हमें पूरी दुनिया से देख रहे हैं, तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस आपके अंदर है
कि ये वजूहात थी और मुझे इस तरीके से ट्रीट किया गया, या मुझे ये टेस्ट लिख के दिए हैं तो इसकी वजह ये है, ठीक है। तो ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट जो हमने जैसे आपको बताया कि अगर फुट स्वेलिंग होती है तो अगर आप ओवरवेट हैं तो अगेन वेट मैनेजमेंट करनी है, एक्सरसाइज 10 टिप्स होती हैं, आपने 10 टिप्स याद रखनी है। नंबर 1 ट्रीट द कॉज। नंबर 2 आपने अपनी जिस्म में ज़िंदगी में एक्सरसाइज को जो है वो रूटीन बना लेना है। नंबर 3 फुट केयर को फॉलो करना है। अच्छा, फुट केयर क्या होती है? फुट केयर की एक पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा कि आपने अपने पाँव को रोज़ाना देखना है, उसको मॉइस्चराइज करना है, कोई भी अनइवन किस्म का वूंड जो है वो आपसे इग्नोर नहीं होना चाहिए। तो फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 अगर आपको बहुत एक्यूट स्वेलिंग हुई है तो कोशिश करें कि जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो पाँव को थोड़ा सा तकिए के ऊपर रखें। एलिवेट द फुट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ द फुट स्वेलिंग, ठीक है। तो आपने एलिवेट करके रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पाँव की जो केयर है उसके लिए आपने ऑयल का मसाज करना है। अपने पाँव पे एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं बाज़ार में, अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जैतून का तेल ले लें या कोई लवेंडर ऑयल ले लें जिससे पाँव की मसाज करेंगे। हमेशा याद रखें शुगर के मरीज़ जब पाँव की तेल से मसाज करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मॉइस्चराइज रह गया तो इट कैन ग्रो ये फंगल इन्फेक्शन को दावत देता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपने ड्राई रखना है, और अगर आप मसाज करें भी तो फिर आखिर में इस एरिया को जो है आपने साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि हार्ट की वजह भी स्वेलिंग की हो सकती है, तो अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक आप कम कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने पाँव की जो केयर में मैंने आपको बताया कि आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं, फुट केयर प्रॉपर करेंगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने फुट को नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके अंदर पाँव रख देंगे, तो ये भी एक मैनेजमेंट होती है स्वेलिंग ऑफ द फुट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लॉन्ग टर्म सिटिंग नहीं करनी, यानी कि जो लोग स्वेलिंग ऑफ द फुट का शिकार होते हैं वो कोशिश करें कि अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, क्योंकि अगर न्यूरोपैथी की वजह से है या वैस्कुलर लीजन्स की वजह से है तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कोई प्रोलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर मोर प्रोन टू डेवलप स्वेलिंग। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, आपने कॉम्प्रेशन सॉक्स पहनने हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों को डायबिटीज़ टेलीकेयर पे हम लोग सॉक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होंगे हम आपको जो है वो इंशाल्लाह पेज पे इसकी न्यूज़ डाल देंगे। तो डायबिटिक सॉक्स इंशाल्लाह वो आप लोग पहना करें। कॉम्प्रेशन सॉक्स हैं, कॉटन बेस्ड होते हैं और वो आपकी जो भी न्यूरोपैथी है या वैस्कुलर लीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लास्ट ये है कि स्टे हाइड्रेटेड, पानी का इंटेक आप अच्छा रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वाटर इंटेक आप एक्सेसिव नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हमारे पास आते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। हम आपको पूरी गाइड चार्ट बना के देते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे सुन रहा है जिसके पाँव में सूजन की शिकायत रही है, या आपके आसपास या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इस प्रॉब्लम का शिकार है तो ये वीडियो देखिए और जो घर की मैनेजमेंट है वो कीजिए। अगर शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है या किडनी टेस्ट डिस्फंक्शंस आए हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और अब प्रॉपर तरीके से इसका इलाज शुरू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ सदका जारिया समझ के वीडियोस को आगे फैलाइए ताकि वो लोग जो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हैं या जिनको ये अवेयरनेस नहीं है वो लोग भी ये वीडियो देख सकें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।